नहीं, मेरा मंगल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बेटा, आंखें खोल, देख तेरे पिताजी आए हैं। भगवान, तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? राजस्थान के छोटे से गांव बनियापुर में किसान रामलाल की पत्नी गौरी, उसका बेटा मंगल और उसकी माँ सभी घर के आंगन में बैठे थे। गर्मी का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। सूरज की तपिश किरणें धरती को झुलसा रही थी और हर कोई चिंतित था। ये गर्मी कब खत्म होगी? कितनी गर्मी है जी। गौरी, मैं क्या कर सकता हूँ? ये प्रकृति का कहर है। हम सभी को इसका सामना करना पड़ेगा। रामलाल गहरी सांस लेता है, माथे से पसीना पोंछता है और अपनी लाठी उठाकर बाहर की ओर बढ़ता है। मैं खेत जाकर देखता हूँ, पता नहीं फसल किस हाल में होगी। रामलाल खेत में पहुंचता है और चारों ओर नजर दौड़ाता है। गेहूं की बल्लियां झुलस चुकी है, पौधे मुरझाकर सूख गए हैं। धरती इतनी सूख चुकी है कि उसमें दरारें पड़ गई हैं। भगवान, अब क्या होगा? खेत में तो पानी की एक बूंद भी नहीं बची। अगर 2-3 दिन और ऐसे ही रहा तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। हमारा तो सब कुछ चला जाएगा। उसी समय खेत के दूसरे कोने से दुक्कू काका आते हैं। वह भी अपनी फसल की हालत देखकर मायूस हो जाते हैं। रामलाल, लगता है इस बार प्रकृति ने हमारी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। इतने सालों में ऐसी भयंकर गर्मी और सूखा नहीं देखा। दुक्कू काका, सच कह रहे हो। हमारी मेहनत, हमारे सपने सब इस सूखे ने निगल लिए। अब घर में बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। तभी दूर से हरिया भागता हुआ आता है। रामलाल, दुक्कू काका, अब क्या होगा? मेरा कुआं भी सूख गया। मैं तो सोच रहा था कि किसी तरह अपनी बैलगाड़ी बेचकर घर चला लूंगा, लेकिन अब खरीदार भी नहीं मिल रहे। पूरा गांव परेशान है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी ही एक मजाक बन गई है। ऊपर वाले ने हमसे सब कुछ छीन लिया, अब बचा ही क्या है? नहीं काका, हम हार नहीं सकते। जब तक जिंदा है कोशिश करनी होगी। हमें पानी का इंतजाम करना होगा, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रामलाल भारी कदमों से घर लौटता है। उसके कपड़े धूल से सने थे। गौरी उसकी हालत देखकर तुरंत उसके पास आती है। क्या हुआ जी? खेत का क्या हाल है? फसल कैसी है जी? कुछ तो बोलिए, कुछ बोलते क्यों नहीं है? गौरी, क्या बताऊं, खेत की सारी फसल सूख चुकी है। अगर 2-3 दिन में पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में पहले ही अनाज खत्म होने को है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। अगर फसल भी बर्बाद हो गई तो हम क्या खाएंगे? कहाँ जाएंगे जी हम? भगवान हमें किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? पिताजी, क्या हम शहर जा सकते हैं? वहाँ पानी की समस्या नहीं है। बेटा, हमारे पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं है। हमें यहीं रहकर इस समस्या का सामना करना होगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन गर्मी और बढ़ गई। गांव में पानी के लिए लड़ाइयां होने लगी। सुनिए जी, हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। गांव के लोग पानी के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं मिल रही है। हमें यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो गांव खत्म हो जाएगा जी। गौरी, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे पास पानी नहीं है और खेत में फसल नष्ट हो चुकी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पिताजी, मैं भूखा हूँ।
क्या हम कुछ खा सकते हैं? बेटा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें इस गर्मी का सामना करना होगा। गांव के कुछ अमीर लोग शहर चले गए, लेकिन रामलाल के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था। वह अपने परिवार के साथ गांव में ही रहने के लिए मजबूर था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन, सुनिए जी, मंगल की हालत बहुत खराब हो रही है, कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? रामलाल ने सुना, लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी, जैसे ऊपर वाले से कुछ मांग रही हो। वह धीरे धीरे उठा और घर के अंदर गया। मंगल चारपाई पर पड़ा था। गौरी, थोड़ा पानी बचा है क्या? एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या करूं? रुको, मैं अभी गांव के कुएं से पानी लेकर आता हूं। रामलाल भागता हुआ गांव के कुएं की तरफ आया। वहां पहले से ही बहुत से लोग बाल्टी और घड़े लेकर खड़े थे। कुएं के किनारे कुछ औरतें लड़ रही थी। मैंने पहले पानी निकाला था, तेरा हक नहीं बनता। मेरा बच्चा प्यास से मर रहा है, बस एक गिलास पानी दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। रामलाल ने कुएं में झांका। कुआं पूरी तरह से सूख चुका था, बस तली में कीचड़ बचा था। उसने गांव के सरपंच के घर की ओर देखा, जहां बड़ी टंकी लगी थी, लेकिन वहां पहरेदार खड़े थे। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर सरपंच से मिलने के लिए गया। सरपंच जी, बस एक गिलास पानी दे दो, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। सरपंच जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। देख रामलाल, पानी सबको चाहिए, लेकिन इतना नहीं है कि सबको दिया जाए। हर घर में यही हाल है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अपना बंदोबस्त खुद कर। सरपंच जी, मेरा बेटा मर जाएगा, वो बुखार में तप रहा है। 2 बूंद पानी से शायद बच जाए। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, भगवान के लिए सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। सरपंच कुछ देर तक सोचता रहा, फिर तरस खाकर भीतर जाता है और एक गिलास पानी लाकर रामलाल की ओर बढ़ा देता है। ले, ये आखिरी बार दे रहा हूं, फिर मत आना। रामलाल पानी का गिलास पकड़ता है और तेजी से अपने घर की ओर भागता है। घर में पहुंचते ही मंगल के होठों से पानी लगता है, लेकिन तभी सुमी बेटी के कराहने की आवाज आती है। मंगल लाल चौंक कर देखता है। सुमी जमीन पर गिरी पड़ी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। गौरी रोते हुए उसके पास में बैठी थी। मंगल तो पहले ही बेहाल था, अब सुमी भी, उसका बदन भी जल रहा है। कुछ करो जी, वरना हमारा कोई भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? एक बच्चे को बचाने के लिए पानी लाया और अब दूसरा। बेटा, अब इलाज के बिना काम नहीं चलेगा, किसी डॉक्टर को बुला, वरना। रामलाल हड़बड़ाकर गांव के वैद्य के पास जाता है, लेकिन वैद्य जी के घर के बाहर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। वैद्य जी, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, बस एक बार देख लीजिए, बस एक बार देख लीजिए। रामलाल, मैं क्या करूं? दवा खत्म हो चुकी है और जिनके पास पैसे थे वो पहले ही खरीद ले गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? बिना इलाज के वो नहीं बचेगा। रामलाल, अब गांव में इलाज मुमकिन नहीं है, तुम्हें शहर जाना होगा। वहां बड़ा डॉक्टर है, वही कुछ कर सकता है। शहर? पर मेरे पास इतने पैसे कहां हैं कि मैं डॉक्टर को दिखा सकूं? वैद्य उसकी बेबसी को देखता है, फिर धीरे से सिर झुका लेता है। रामलाल की आंखों में अंधेरा छाने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसे एक रास्ता सूझता है।
गांव के जमींदार भैरव सिंह के पास जाना। वह तुरंत जमींदार की हवेली की ओर भागता है। मालिक, मालिक, मेरे बच्चे मर रहे हैं। मेरी बेटी को तेज बुखार है, उसे शहर ले जाना पड़ेगा। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे ओ रामलाल, तू फिर आ गया। कितनी बार कहा है कि जब तक पुराना कर्ज नहीं चुकाएगा तब तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मालिक, इस वक्त मेरी जिंदगी का सवाल है। बच्ची की सांसें अटकी हुई हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो वो नहीं बचेगी। वो तेरी चिंता है, मेरी नहीं। मैंने पहले ही बहुत उधार दे रखा है तुझे, अब और नहीं। मालिक, जब मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं सब चुका दूंगा। बस अभी मेरी मदद कर दो। हाँ हाँ, मैंने सुना था तेरी पिछली फसल भी बहुत अच्छी हुई थी, पर तब भी तेरा कर्ज कम नहीं हुआ। अब ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत कर। रामलाल उठता है और लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचता है। क्या हुआ रामलाल, पैसे मिले? नहीं गौरी, जमींदार ने साफ मना कर दिया। कहता है जब तक पुराना कर्ज नहीं चुकाओगे तब तक एक पैसा नहीं दूंगा। गौरी रोने लगती है, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचती है और अंदर भागती है। कुछ देर बाद हाथ में अपनी पुरानी चूड़ियां और कुछ गहने लेकर आती है। ये लो, इन्हें बेच दो। हमारे बच्चों की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नहीं गौरी, ये हमारी आखिरी पूंजी है। अगर ये भी चले गए तो हम क्या करेंगे? बच्चों की जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या ये गहने पहनकर मैं जिंदा रह पाऊंगी? ले जाओ इन्हें और किसी भी तरह से पैसे जुटा कर लेकर आओ। बेटा, बुरा वक्त है, लेकिन हिम्मत मत हार। जो हाथ में है उसे बचाने की कोशिश कर। ये लो, इसे बेच दो। शायद इससे हालात सुधर जाए और हमारा परिवार सलामत रहे। बस यही सबसे बड़ा धन है। रामलाल कुछ देर तक गौरी को देखता रहता है, फिर भारी मन से गहने ले लेता है और बाजार की ओर बढ़ जाता है। शाम होने वाली थी। एक सुनार अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि रामलाल वहां पर पहुंचता है। सुनार जी, मेरी पत्नी के ये गहने ले लो। जो भी बन पड़े दे दो, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। पुराने हैं, ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। जितना भी मिले दे दो, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। सुनहार गहनों को तोलता है, कुछ हिसाब लगाता है और फिर रामलाल को कुछ पैसे पकड़ाता है। रामलाल तुरंत पैसे लेकर घर की ओर भागता है। मंगल की हालत और बिगड़ चुकी थी। सुमी भी करहा रही थी। रामलाल अंदर जाता है और पैसे दिखाता है। आप क्या करेंगे जी? शहर जाना होगा, डॉक्टर वहीं मिलेगा। लेकिन गांव से शहर बहुत दूर है और बैल इस गर्मी में चलने की हालत में नहीं है। कोई गाड़ी भी नहीं मिली। कुछ देर की चुप्पी के बाद रामलाल अचानक कुछ सोचता है और गांव के एक आदमी के पास जाता है जिसके पास ऊंट है। भाई, तेरा ऊंट मिल जाएगा तो मैं अपने बच्चे को शहर ले जा सकूं। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। भगवान के लिए मुझ पर रहम कर। हाँ हाँ, ऊंट ले जा सकता है, मगर रास्ता लंबा है। गर्मी बहुत तेज है। तेरा बच्चा झेल पाएगा? और कोई चारा नहीं है, हमें जाना ही होगा। ठीक है, तैयार हो जा, मगर जल्दी निकलना होगा। सूरज चढ़ते ही सफर मुश्किल हो जाएगा। रामलाल जल्दी से सुमी और मंगल को गोद में लेकर ऊंट पर चढ़ता है। ऊंट धीरे धीरे रेत के समंदर में पड़ने लगता है। दोपहर का समय, सूरज सिर पर आग बरसा रहा है। ऊंट धीरे धीरे बढ़ रहा था। मंगल की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। भाई, क्या हम तेज नहीं चल सकते?
बच्चा नहीं बचेगा। ऊंट अपनी रफ्तार से ही चलेगा। ये धूप इंसान तो क्या, जानवर को भी मार देगी। बस बेटा, थोड़ी हिम्मत और कर, हम पहुंचने ही वाले हैं। घंटों के सफर के बाद रामलाल शहर के डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा और बेटी को तेज बुखार है, बचा लो प्लीज डॉक्टर साहब। इतनी देर क्यों कर दी? हालत बहुत नाजुक है। अगर कुछ और पल देर हो जाती तो? ठंडा पानी ले आओ, तुरंत बुखार कम करना होगा। और ये दवा जल्दी लाकर दो। कंपाउंडर पानी लाकर डॉक्टर को देता है। डॉक्टर मंगल के माथे पर ठंडे पानी के छींटे मारता है, फिर धीरे धीरे दवा पिलाने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच जाएगा ना? देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर इलाज पूरा हुआ तो उम्मीद है। इसे रोज दवा देनी होगी, पूरा आराम चाहिए। डॉक्टर दवाइयों की लंबी लिस्ट रामलाल को थमा देता है। फिर रामलाल दवाई की दुकान पर जाता है। भाई साहब, ये मेरी दवा की पर्ची है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कृपया जल्दी से दवा दे दीजिए। इन सब दवाइयों के 1500 लगेंगे। रामलाल हड़बड़ाता है, अपनी जेब टटोलता है, कुछ मुड़े तुड़े नोट और सिक्के निकालकर गिनने लगता है। भाई साहब, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। देखिए, बस 800 ही है, कुछ कम कर दीजिए। मैं आपको बाद में पूरा चुका दूंगा। मेरा बच्चा बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है, कृपया दया कीजिए। ये दवाई की दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं। बिना पूरे पैसे दिए कुछ नहीं मिलेगा। बस इतने ही है। आप एक काम कीजिए, मुझे आधी दवा दे दो, मैं बाकी के पैसे बाद में लाकर और ले जाऊंगा। आधी दवाई से क्या होगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है, जितने में आएगी उतनी ही दूंगा। रामलाल दवाई लेकर क्लिनिक से बाहर आता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। मंगल उसकी गोद में बेसुध पड़ा था और सुमी सहमी हुई सी पीछे चल रही थी। चल बिटिया, अब गांव भी लौटना है। गांव पहुंचते ही गौरी घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। जैसे ही उसकी नजर रामलाल और बच्चों पर पड़ती है, वह दौड़कर आती है। कैसी तबीयत है जी इनकी? हाँ बोलिए ना, क्या बोला डॉक्टर ने? आधी दवा ही ला पाया हूँ, पैसे पूरे नहीं थे। कोई बात नहीं, तू दोनों बच्चों को सही सलामत लेकर आया है, मेरे लिए यही बहुत है। गौरी सुमी को भी पास खींचकर गले लगा लेती है। मंगल हल्का सा कराहता है और गौरी जल्दी से उसे अंदर ले जाती है। मंगल सो रहा होता है, लेकिन गौरी जाग गई होती है। वह बार बार मंगल का माथा छूती है। रामलाल थका हुआ एक कोने में बैठा है। रामलाल, मंगल का बुखार तो कम हुआ है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अब चिंता मत कर, आधी ही सही पर दवा दी है, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरी चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता बनी हुई है। कुछ देर शांति रहती है, तभी मंगल अचानक करवट बदलता है और एक तेज चीख निकलती है। सुनिए जी, मंगल की हालत फिर बिगड़ रही है, कुछ करिए जी। देखिए ना मंगल को क्या हो गया है। हे भगवान, पूरी दवा होती तो ऐसा ना होता। पिताजी, भैया को क्या हो रहा है? देखिए ना भैया को क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जमींदार के आदमी धमकाने के लिए आ जाते हैं। ओए रामलाल, बहुत दिन हो गए, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। मालिक का कर्ज कब चुकाएगा? मालिक, इस बार फसल बर्बाद हो गई, घर में अनाज तक नहीं बचा, मैं कहां से लाऊं पैसे? हमें नहीं पता, अगर पैसे नहीं है तो घर का सामान उठा लेंगे, मालिक का हुक्म है। साहब,
रहम करो, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मंगल को भी बुखार है। मालिक का कर्ज चुकाना ही होगा, चाहे घर बिके या जमीन। कल तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली करवा देंगे, समझा क्या? तीनों आदमी गुस्से में जाते हैं। रामलाल बेबस होकर बैठ जाता है। वहीं गौरी मंगल के सिर पर हाथ रखती है। उसका बदन फिर से तप रहा होता है। सुनिए जी, इसे दवाई देने से पहले कुछ खिलाना होगा। मैं काम करती हूँ, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, मगर पानी कहाँ से लाए? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, पानी का इंतजाम करता हूँ। रामलाल बाहर की ओर बढ़ता है। बेटा, अब गांव में पानी नहीं बचा, लेकिन एक जगह बची है। कहाँ बाबा, मुझे बताओ। पहाड़ी कुआं, वो कुआं जो बरसों से बंद पड़ा है, वहां शायद पानी हो, मगर वहां जाना आसान नहीं है। रास्ता लंबा है और जंगली जानवर भी है, लेकिन अकेले जाने का मतलब है जान को जोखिम में डालना। नहीं जी, आप वहां नहीं जाइएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मंगल का बुखार बढ़ रहा है, हमें पानी चाहिए और मैं किसी भी हालत में पानी लेकर आऊंगा। अगली सुबह रामलाल एक टूटी मटकी लेकर निकल पड़ता है। सूरज सिर पर चढ़ रहा था, गर्म हवा थी और रास्ते में हर तरफ सूखा फैला था। कुछ जंगली जानवर उसे रास्ते में घूर रहे थे। भगवान, बस मुझे वहां तक सही सलामत पहुंचा दे। मेरे बच्चों की जिंदगी इस पानी पर टिकी है। रास्ते में उसे कुछ सूखे हुए जानवर दिखते हैं। उसकी चाल तेज हो जाती है। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। दूर से पहाड़ी कुआं दिखता है। रामलाल कुएं के पास पहुंचता है और कुएं में झांकता है। हे भगवान, कहीं इसमें पानी हो। वह चारों ओर देखता है, सब सूखा पड़ा है। दूर कहीं कोई हरियाली नहीं, बस बंजर जमीन और मरे हुए जानवर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचता है। इतना अंधेरा, कुछ दिख भी नहीं रहा है। वह जल्दी से रस्सी में बाल्टी बांधता है और नीचे डालता है। पानी से भरी बाल्टी वह ऊपर खींचता है। पानी गंदा था, मगर यही उसकी आखिरी उम्मीद है। जल्दी से मटकी में वो पानी भरता है और गांव की ओर भागता है। बस कुछ ही देर और। रामलाल दौड़ते हुए घर के पास पहुंचता है, लेकिन अचानक वह ठिठुर जाता है। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। घर के बाहर भीड़ जमा है। गौरी और सुमी जमीन पर बैठी बैठी रो रही थी। मंगल बेजान पड़ा है। गौरी, मंगल। गौरी उठकर उसकी ओर दौड़ती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। बहुत देर हो गई जी। जी, मंगल कुछ भी नहीं बोल रहा है। मटकी उसके हाथ से छूट जाती है। पानी जमीन पर फैल जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मंगल मेरा बेटा, उसके लिए तो ये पानी लाया था। वह घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके आसपास कुछ गांव वाले खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, इतनी मुश्किल से पानी मिला था और अब मेरे बच्चे को क्या हो गया? रामलाल भाई, सब्र रखो, ये तो भगवान की मर्जी थी। भगवान? कौन सा भगवान? मेरे बच्चे की जान चली गई और भगवान चुप बैठा देख रहा है। मेरे ही बच्चे की परीक्षा क्यों? वह अपने बेटे को गोद में उठाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन मंगल अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। भीड़ चुपचाप खड़ी रहती है। तभी जमींदार वहां आ जाता है और रामलाल की ओर देखता है।
तो अब क्या करने आया है? रोने से कुछ वापस नहीं आएगा। रामलाल, अगर पहले ही मेरी बात मान लेता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ मालिक, अगर मैं अमीर होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी पूरी दवा लाता। पर आप जैसे लोग गरीब की मजबूरी का तमाशा देखना पसंद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, गरीब की तकदीर में रोना ही लिखा है रामलाल। और तू कुछ भी कर ले, अमीर के सामने तेरी औकात कभी नहीं बदलेगी। गांव के कुछ और लोग भी वहां पर जमा हो जाते हैं। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति, गांव का सबसे अनुभवी और सम्मानित बुजुर्ग, लाठी टेकता हुआ सामने आता है। बस कर जमींदार, बहुत सुन लिया तेरा अहंकार, बहुत देख ली तेरी हेकड़ी। तुझे अपने पैसे और ताकत पर बड़ा घमंड है ना, मगर याद रखना, यह दुनिया हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन यही गरीब तेरी चौखट पर खड़ा होगा और तू हाथ जोड़कर भीख मांगेगा। तेरी दौलत, तेरी जमीन सब यहीं धरी रह जाएगी और तू भी मिट्टी में मिल जाएगा। इतिहास गवाह है, जुल्म करने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। रामलाल, मत डर बेटा, गरीबी कोई गुनाह नहीं होती और अमीरी कोई इनाम नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत से होती है, उसके सच्चे दिल से होती है। तू हार मत मान, तकलीफें बहुत आएंगी, लेकिन तुझे झुकना नहीं है। रामलाल भाई, धैर्य रख, ये वक्त गुस्से का नहीं, ये वक्त मंगल की अंतिम विदाई का है। उसे शांति से विदा कर ताकि उसकी आत्मा भी चैन पा सके। रामलाल चुपचाप हरिराम की बात सुनता है, लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल उमड़ आते हैं। फिर पहली बूंद जमीन पर गिरती है और फिर दूसरी, और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, बारिश आ गई, बारिश आ गई। लोग खुशी से उछलने लगते हैं। किसान तालाबों और खेतों की ओर दौड़ पड़ते हैं। बच्चे मिट्टी में कूदने लगते हैं। हर कोई इस बरसात का स्वागत कर रहा है, क्योंकि यह बारिश जीवन लेकर आई है। लेकिन रामलाल वहीं बैठा रहता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं, लेकिन वह उन्हें पूछता नहीं है। अब क्या फायदा इस बारिश का, जब मेरा मंगल ही चला गया। ये पानी अब मुझे ठंडक नहीं देगा। ये तो जलते अंगारों जैसा लगता है। मुझे हर बूंद याद दिलाएगी कि गर्मी ने मुझसे क्या छीना। वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। गौरी उसके पास आई और बोली, मंगल चला गया, ये बात हम भूल तो नहीं सकते, परंतु उसके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब तो वो जा चुका है। हम चाहते हैं मंगल के नाम का गांव में एक कुआं खुदवाया जाए। आज बारिश है, कल नहीं होगी। जब लोग पानी के लिए तरसेंगे तो मंगल के नाम के कुएं से पानी निकालेंगे। वो कहीं ना कहीं से तो देख रहा होगा कि उसके पिता ने उसके लिए ये अनमोल काम किया है। ये सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरी की ओर देखा और हाँ में सिर हिला दिया। रामलाल ने गांव में कुएं की खुदाई शुरू की और कुछ ही दिन में उसकी जिंदगी में फिर से बाहर आ गई। हमारे प्यारे दोस्तों, हमें एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला है। हमारे वीडियो 100 लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 7 नहीं किया है, यानी कि 93 लोग चुपके हमारे वीडियो देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे नहीं। बस इतना कह रहे हैं कि सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वरना अगली बार जब आप वीडियो देखने आओगे तो भी फ्री ही रहेगा, लेकिन हमारा थोड़ा दिल दुखेगा। तो अभी लाल बटन दबाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ।